प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यूनिट नंबर 15 का अध्ययन कर रहे थे, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसमें पहला अभ्यास हम लोगों ने देखा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। अब हम लोग 15.2 के ऊपर चर्चा करेंगे। चाप की लंबाई क्या होती है, त्रिज्यखंड ज्ञात करने के क्या सूत्र होता है, वृत्तखंड क्या होता है। बहुत बढ़िया अभ्यास है, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, चाप होता क्या है। चाप, मैंने कहा है चाप के बारे में कि वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, ये दो बिंदु, ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु P है, ये बिंदु P। वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में विभाजित करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग वृत्त के चाप कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये चाप है, इसको हम लोग लघु चाप कहेंगे। शेष जो बच गया उसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। तो ये तो था चाप। दूसरी बात आती है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। मैंने स्पष्ट लिखा है त्रिज्यखंड के बारे में कि केंद्र को एक चाप के सिरों से, ये केंद्र है, ये चाप, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं OA और OB त्रिज्याएं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को, ये हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। ये वाला, यानी केंद्र को चाप के सिरे से, चाप का सिरा मिलाने वाली त्रिज्या, एक त्रिज्या OA हो गई, एक त्रिज्या OB हो गई। इस क्षेत्र को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। इस वाले ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। शेष जो बच गए एक दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाए। वृत्तखंड का एक चाप और जीवा के बीच के क्षेत्र को, यहां से यहां तक ये चाप की दूरी है, AB एक जीवा होगी। एक चाप और जीवा के बीच के क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। ये वाला होता है, और करो, ये चाप की दूरी है और जीवा है, AB एक जीवा हो गई। चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा ये वाला, ये वृत्तखंड कहलाएगा। छोटे भाग को हम वृत्त का लघु वृत्तखंड कहेंगे, बड़े को हम दीर्घ वृत्तखंड। पहले रिजल्ट के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ कि चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पे जो रिजल्ट काम करेगा कि चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। यदि आप लोगों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चाप की दूरी ज्ञात करें तो क्या रिजल्ट काम करेगा। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है πr थीटा बटा 180 डिग्री। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये पहला रिजल्ट, ये चाप की लंबाई याद करने का। यदि आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद करनी है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई याद करने का जो रिजल्ट होता है वो होता है πr थीटा। पाई का मान बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, भिन्न के रूप में 22/7, दशमलव के रूप में 3.14। आर वर्ग की त्रिज्या होती है, थीटा केंद्र का अंतरित कोण होगा, जो भी आपको दिया गया है।
तो याद नोट करो कि चाप की लंबाई याद करने का सूत्र जो यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग चाप की दूरी निकालेंगे, चाप की लंबाई याद करने का जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर थीटा अपॉन 180 इकाई कुछ भी हो सकती। ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट में ज्ञात करता हूँ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो भी आप लोगों ने त्रिज्यखंड पढ़ा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्या रिजल्ट है? ये जो त्रिज्यखंड आप लोगों ने पढ़ा, त्रिज्यखंड केंद्र को एक चाप के सिरों से, केंद्र ये चाप के मिलाने वाली त्रिज्याओं ओ ए और ओ बी त्रिज्या, इन चाप के बीच के क्षेत्र को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, बाकी को हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो त्रिज्यखंड के मैं आप लोगों को दो ऑप्शन बताऊंगा। जब आप लोगों को चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, और जब आप लोगों को केंद्र का अंतरित कोण और त्रिज्या दे रखी हो, तो कैसे ज्ञात करें त्रिज्यखंड का? इसका यदि आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़े, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री वर्ग इकाई। यह आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यदि आप लोगों को इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो ये वृत्त का लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। और यदि आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछ ले तो उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, और करना वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लोग लघु त्रिज्यखंड का घटा देंगे तो आपके पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दूसरा, सेकंड पॉइंट, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कब काम में आएगा भैया? जब आपको चाप की लंबाई दे रखी हो और आपको त्रिज्या दे रखी हो। जब चाप की लंबाई व त्रिज्या दी गई हो, जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो इसका सूत्र होगा 1/2 गुणा एल गुणा आर वर्ग इकाई। दो रिजल्टों के ऊपर, इन सभी रिजल्टों को आप लोग फेयर कॉपी में नोट करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्र, दो रिजल्ट, जब आपको थीटा का मान केंद्र का अंतरित कोण दे रखा हो और त्रिज्या दे रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री वर्ग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब आपको चाप की लंबाई दे रखी हो और आपको त्रिज्या दे रखी हो तो इसका सूत्र होगा 1/2 गुणा एल गुणा आर वर्ग इकाई, जहां एल बराबर होता है चाप की लंबाई। और करें वापस, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, चाप की लंबाई ज्ञात करने का रिजल्ट होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री इकाई। त्रिज्यखंड ये मैंने दो लिखे हैं, ये त्रिज्यखंड आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब आपको केंद्र का अंतरित कोण और त्रिज्या दे रखी हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री वर्ग इकाई। जब आपको चाप की लंबाई, नोट करना, जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो 1/2 गुणा एल गुणा आर वर्ग इकाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप और जीवा के बीच के क्षेत्र को, ये चाप और ये जीवा, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये आपके पास लघु वृत्तखंड हो गया और शेष जो बच गए वो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? देखिए, जो आप लोग लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2
साइन थीटा, ये आप लोगों के पास वर्ग इकाई। लघुवृत्त एक चाप है और जीवा के बीच के क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। छोटे भाग, ये छोटा भाग, ये लघु वृत्तखंड। मैंने यही लिखा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा वर्ग। ये हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि आपको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बन तो एक वृत्त में ही तो रहे हैं। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल आप लोग दीर्घ वृत्तखंड वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आप लोगों के पास ये है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। वापस पुनः देखिए, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री इकाई। ये हो गया चाप की लंबाई ज्ञात करने का। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के मैंने दो लिखे हैं। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब थीटा और आर दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री वर्ग इकाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो 1/2 गुणा एल गुणा आर वर्ग इकाई। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। रिजल्टों के ऊपर आप लोग काम करना है, इनको बारीकी से याद करना। दो रिजल्ट और इसमें महत्वपूर्ण दो रिजल्ट वो आपको मैं नोट करवाता हूँ। पहला, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा है। सेकंड, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। यह आपको दोनों रिजल्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दो रिजल्ट मैंने लिखे। पहला, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का। याद करना दोनों को कि घड़ी की जो मिनट की सुई, दो सुई है, मिनट की सुई और घंटे की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घड़ी के जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसमें यही काम की चीज़ें हैं सारी की सारी। तो इन रिजल्टों के ऊपर आप लोग काम करना। पुनः देखिए, चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री इकाई। दूसरा सूत्र त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। इसमें दो रिजल्ट हैं। जब आपको केंद्र का अंतरित कोण और त्रिज्या दे रखी है तो हम लोग ये प्रयुक्त में लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री वर्ग इकाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो 1/2 गुणा एल गुणा आर वर्ग इकाई। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा वर्ग इकाई। दो रिजल्ट मैंने नोट किए हैं यहाँ पे। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे एक जरा सा काम आ रहा है, साइन का मान। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा, उसमें हम लोग सारणी पढ़ेंगे। सारणी में सभी निष्पत्तियों के मानों की हम लोग गणना करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें यहाँ पे केवल साइन के मान प्राप्त करने की और बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा,
केवल एक साइन, क्योंकि मान प्रयुक्त होंगे ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। हमें साइन के मानों की आवश्यकता पड़ेगी, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे लघु वृत्तखंड में साइन थीटा, थीटा कोई भी कोण होगा तो साइन की निष्पत्ति। सबसे छोटे जो अंक हैं वो मैंने लिख दिए 0, चौथाई 1/4, उसके बाद आधा, उसके बाद 3/4 3/4 और पूरा 1। ये मान मैंने 0 से 1 के बीच में 0, 1/4, आधा 1/2, 3/4 और 1। यदि आप लोग बारी बारी से इन सभी मानों का वर्गमूल प्राप्त कर लेंगे तो आपके पास साइन के मान प्राप्त हो जाएंगे। वैसे मैं साइन कंप्लीट पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी अपने को साइन के मान के ऊपर ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आपको केवल साइन के मान के ऊपर बता रहा हूँ। देखिए पहला मान 0 है, यहाँ पे 0 का वर्गमूल यदि आप लोग प्राप्त करेंगे तो 0 का वर्गमूल क्या आ गया 0। नेक्स्ट मान 1/4, 1 का वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो आपके पास 1 का वर्गमूल आ गया 1। 4 का वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो आपके पास 2 आ गया, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2 आ गया। अगला मान 1/2, 1 का पूरा वर्गमूल आ रहा है 1, 2 का नहीं आ रहा है, तो 2 का नहीं आ रहा है तो 2 के वर्गमूल को निशान लगा दो 1/√2। अगला मान 3/4, 3 का नहीं आ रहा है तो 3 के वर्गमूल का निशान लगा दो √3/4, और 4 का पूरा वर्गमूल कितना आ गया 2, और नेक्स्ट मान 1 का वर्गमूल 1 है। तो ये आपके पास जो साइन के मानों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान देखना हो तो 1/2, साइन 45 का मान देखना है तो 1/√2, साइन 60 का मान देखना है तो √3/2, और साइन 90 का मान 1। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच कोने में ऊपर लिख लिया करो 0 से 1 के बीच। सबसे छोटा अंक 0, 0 के बाद 1/4, चौथा हिस्सा, आधा, 3/4 और 1। इन मानों का बारी बारी से वर्गमूल लिया, 0 का वर्गमूल 0 आ गया, 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 4 का 2 आ गया, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2 आ गया। 1/2 का लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 2 का नहीं आ रहा, 2 के वर्गमूल का निशान लगा दिया √2। अगला मान 3/4 है, 3 का नहीं आ रहा, 3 के वर्गमूल का निशान लगा दिया, 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है, और 1 का पूरा 1 आ रहा है। तो इन मानों की आवश्यकता पड़ेगी, ये मैंने नोट कर दिया। तो इन रिजल्टों के ऊपर सभी के ऊपर आप लोग काम करेंगे, इनको फेयर कॉपी में नोट करेंगे, रफ कॉपी में आप लोग इनको बारीकी से याद करेंगे, लिख के देखेंगे। बस इन रिजल्टों के अलावा आप लोगों को यहाँ पर कोई काम नहीं करना, तो इनको बहुत बारीकी से देखेंगे। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। पहला जो रिजल्ट काम करेगा, चाप की लंबाई याद करने का सूत्र, πr θ/180 डिग्री होता है। दूसरा सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr² θ/360। ये प्रयुक्त कब लेंगे, जब थीटा और त्रिज्या दे रखी हो। दूसरा ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो। 1/2 गुणा L गुणा R, जहाँ L चाप की लंबाई। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 -r² sin थीटा। इसको आप लोग याद करेंगे। 2 रिजल्ट मैंने लिखे, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इनको याद करेंगे। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पे जो साइन के मान की आपको आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए मैंने केवल आप लोगों को एक मान बताया है, साइन का बहुत आसान मान है, इनको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का काम, इनको बहुत बारीकी से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। कल हम लोग 15.2 के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।